नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल एजुकेशन विद रघुवंशी जी में स्वागत है। दोस्तों, यदि आप लोग भी आयुर्वेद प्रेमी हो, चाहते हो कि आयुर्वेद के बारे में और कुछ सीखने को मिले और इस केमिकल्स के जंजाल से बचना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, जो हम रोजाना हमारी जिंदगी में नहाने के लिए जो साबुन उपयोग करते हैं, उसका बहिष्कार करके हम यदि आयुर्वेद यानी हर्बल सोप घर पे बनाए तो वो बहुत अच्छा रहेगा और आप इन केमिकल्स भरे हुए साबुनों से बच सकेंगे। यदि आप भी आयुर्वेद प्रेमी हैं, आप भी चाहते हैं कि हम आपको भी सीखने मिले कि हर्बल सोप कैसे बनाएं, वो भी बहुत आसान तरीके से घर पे कैसे बनाएं, तो इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप अपने घर पे हर्बल सोप कैसे बना सकते हो। क्योंकि दोस्तों, जो केमिकल्स वाले साबुन आते हैं उससे आपकी जो त्वचा के ऊपर थोड़ा भी तेल रहता है, पूरा उसका झाग इतना रहता है कि आपकी त्वचा को वो रूखा बना देता है। साथ ही साथ आपकी त्वचा में जो चमक रहती है, वो चमक को भी धीरे धीरे ये केमिकल्स भरे हुए साबुन गायब कर देते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छा है कि आप यदि जरा सा समय निकाल के अपनी रोजाना जिंदगी में से थोड़ा सा समय निकाल के यदि आप बनाते हैं ये हर्बल साबुन, तो आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा अच्छा साबित होगा। क्योंकि दोस्तों, इससे आपके त्वचा की चमक बढ़ेगी, साथ ही साथ आपके त्वचा पे लगी हुई किसी भी तरह की गंदगी को ये बहुत ही आसानी से कर देगा साफ। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट करते हुए देखें कि ये हर्बल साबुन कैसे बनता है। तो दोस्तों, एक कॉपी और पेन निकाल के लिख लीजिए सामग्री। हम आपको बताने जा रहे हैं हर्बल सोप के लिए क्या क्या सामग्री की जरूरत पड़ेगी। तो मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग हर्बल सोप। तो 25 ग्राम आपको लेना है हल्दी का पाउडर, 25 ग्राम लेना है आपको चंदन का पाउडर। यदि चंदन की लकड़ी मिलती है और आप उसको घर पे पीसते हैं दोस्तों, तो वो बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मार्केट में नकली चंदन पाउडर भी मिलता है। तो तीसरा आपको लेना है रीठा पाउडर। तो रीठा भी आप खरीद के, जो रीठा के जो गोल गोल आता है रीठा, उसका जो बीज अलग निकाल के जो उसका गुदा है, आप उसका घर पे पाउडर बनाइए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। चौथा आपको चाहिए नीम का पाउडर, हम कहें तो मार्गोसा भी कह देते हैं, तो नीम पाउडर चाहिए 25 ग्राम। पांचवा जो है वो है सीसम का तेल, यानी तिल का तेल जो आता है, तिल जो खाने वाला तिल रहता है उसका तेल। तो दोस्तों, इसमें इस हर्बल साबुन को बनाने में यहाँ पे 4 जड़ी बूटी हमको उपयोग में आ रही हैं। वो है हल्दी पाउडर, चंदन पाउडर, रीठा पाउडर, साथ ही साथ नीम पाउडर। और ये 25-25 ग्राम चारों जड़ी बूटियां मिलके बना रही हैं 100 ग्राम। तो 100 ग्राम जड़ी बूटी है, साथ ही साथ 25 ग्राम तेल है। तो चलिए फिर आपको बता रहे हैं कि इसको बनाना कैसे है। तो आई होप सो दोस्तों, आप सभी ने ये मटेरियल्स लिख लिया होगा कि क्या क्या चाहिए सामग्री इसके लिए। तो बताते हैं अब इसकी विधि कैसे बनाना है। तो दोस्तों, हमने ये चारों जड़ी बूटी 25-25 ग्राम ले ली। ठीक है, 25 ग्राम हल्दी पाउडर, 25 ग्राम चंदन पाउडर, 25 ग्राम रीठा पाउडर, साथ ही साथ 25 ग्राम नीम पाउडर। तो ये चारों जड़ी बूटियां मिलके 100 ग्राम हो गई। अब इन 100 ग्राम जड़ी बूटियों को लगभग 400 ग्राम पानी में आपको इनको खूब उबालना है। जब ये उबल के ये जड़ी बूटी वाला पानी जब आधा रह जाए, तो उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें जो तिल का तेल आप उपयोग करने वाले हो उसको मिला देना है उस जड़ी बूटी वाले पानी में। उसको मिलाने के बाद थोड़ी देर बाद 5 से 7 मिनट तक आप दोबारा से मिश्रण को पका सकते हैं। पकाने के बाद आपको क्या करना है, आपको इसके लिए उपयोग में लेना है आधा किलो मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी यदि जो खड़ी वाली आती है उसको आप घर पे पीस सकते हो तो वो अच्छी है, नहीं तो आप पाउडर वाली भी उपयोग कर सकते हो। आधा किलो मुल्तानी मिट्टी लेने के बाद ये जो उबला हुआ हमारा मिश्रण है तेल और जड़ी बूटियों वाला,
उसको इस मुल्तानी मिट्टी में डाल के, इस मुल्तानी मिट्टी को दोस्तों अच्छी तरीके से गूंथना है। और यदि दोस्तों इसको गूंथते समय कोई दिक्कत हो, कोई कठिनाई हो, या फिर इस जो हमारा जड़ी बूटी वाला पानी है उसकी कमी पड़ जाए, तो आप इसके लिए उबला हुआ पानी उपयोग कर सकते हैं और अच्छे से उसको बढ़िया तरीके से आप उसको गूंथ सकते हो। गूंथने के बाद ये मिश्रण साबुन वाला तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप लोग अपने हिसाब से, अपने हाथों से इस तरह से साबुन बना सकते हो। ये साबुन की चौकियां बना सकते हो दोस्तों इस तरह से। ये है हर्बल सोप। इस तरह से बना के आप सुखा सकते हो और सुखा के लगभग 6-7 महीने के लिए, मेरी तो मैं आपको बता दूं, मैंने लगभग साल भर, 1 साल पहले बनाई हुई थी और अभी भी बहुत बढ़िया रखी हुई है। जब आप इस साबुन से नहाओगे ना दोस्तों, तो चंदन की खुशबू, साथ ही साथ हल्दी, रीठा और वो सभी चीजें मिलके आपकी जो त्वचा है उस त्वचा को बहुत अच्छा बना देंगे और पूरी जो भी गंदगी है वो पूरी गंदगी आपकी त्वचा से निकालेंगे और साथ ही साथ आपकी त्वचा के अंदर चमक भी लेके आएंगे। तो दोस्तों इस तरह से आपको फिर ये साबुन की चौकियां बना लेनी है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा कि ये देखिए, अभी मेरे पास 4 साबुन मैंने आपको बताने के लिए निकाले हुए हैं, तो आप इनको स्टोर कर सकते हो, बढ़िया सुखा के आप इनको स्टोर कर सकते हो। तो ये है हमारी हर्बल सोप। तो इस तरह से बनके आसानी से तैयार हो जाएगी ये दोस्तों। ठीक है, तो आई होप सो आपको दिख रही होगी, बिल्कुल आयुर्वेदिक 100% नेचुरल है, कोई भी मिलावट नहीं है। तो आप क्यों हम केमिकल्स के जंजाल में पड़े। एक स्टूडेंट होने के नाते यदि आपको आयुर्वेद में भी इंटरेस्ट है तो इन चीजों से आप जुड़ सकते हैं। दोस्तों मैं तो अपनी पढ़ाई के साथ साथ आपको ये चीजें, ये जो मुझे जितना नॉलेज है वो आपको बताते ही रहूंगा। हमारे चैनल पे लगातार योगा से रिलेटेड, आयुर्वेद से रिलेटेड वीडियोस आने वाले समय में भी लगातार आती ही रहेंगी दोस्तों। तो और 2 बात और बताऊं आपको कि यदि आप चाहते हैं, अगर आप इसमें चाहते हो तो आप 25 ग्राम जो गोबर का उपला आता है, गोबर का जिसको गांव में हमारे बुंदेलखंडी में बोल देते हैं गोबर का कंडा, तो वो गोबर का कंडा या फिर गोबर का उपला आप 25 ग्राम इस साबुन वाले मिश्रण के अंदर मिला सकते हो, तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। और नहीं मिलाना चाहते तो छोड़ भी सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। और गौमूत्र जो है वो भी आप मिलाना चाहते हैं तो इस साबुन के अंदर मिला सकते हैं। तो दोस्तों आई होप सो आप सभी को ये हर्बल साबुन बनाने की पूरी विधि पता चली होगी। और यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर। यदि आप मुझे देना चाहते हैं कोई सजेशन तो भी आप कमेंट कीजिए मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। दोस्तों यदि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। यदि आप चैनल पे नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों एक बार फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।